नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो एमए ज्योग्राफी का पेपर चल रहा है, इसमें हमारा 3 तारीख को पेपर है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का। तो उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक आमतौर पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है? तो ये आर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा हिस्टोग्राम सामान्य वितरण से सबसे करीब से दर्शाता है, ठीक है? तो ये है दोस्तों हिस्टोग्राम ए, ठीक है? विच हिस्टोग्राम बिलो मस्ट क्लोजली डिपिक्ट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये होगा हिस्टोग्राम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है? तो ये है आय की असमानता, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई द लॉरेंज कर्व, ठीक है? तो यह है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि r बराबर 0.8 और बी एक्स वाई इक्वल टू 0.32 है, तो बी वाई एक्स का मान क्या होगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x इक्वल टू 2y प्लस 4 और y इक्वल टू के एक्स प्लस 6। तो y पर x और x पर y के समाश्रय की रेखाएं हैं। k का मान ज्ञात कीजिए यदि r का मान 0.5 है, ठीक है? तो इसका आंसर निकालेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 और सह प्रसरण है, ठीक है? तो y का 27 प्रसरण है और 25 है, तो x को प्रसरण क्या होगा, ठीक है? x का प्रसरण क्या होगा? तो ये होगा 81, ठीक है? इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6 एंड covariance is 27 and variance is y 25, then what is the variance of x, ठीक है? that is 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगमन की दो पंक्तियां x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ठीक है? और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को देखते हुए x और y के बीच से संबंध का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों -0.408, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यदि बी वाई एक्स इक्वल टू 0.5 और बी एक्स वाई इक्वल टू 0.46, तो सहसंबंध गुणांक यानी कि आर क्या होगा? तो आर होगा 0.48, ठीक है? If byx equal to 0.5 and bxy equal to 0.46, then the value of correlation coefficient r is, ठीक है? तो ये होगा 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक डेटा में आमतौर पर क्या शामिल होता है, ठीक है? तो ये है वर्णनात्मक जानकारी। क्वांटिटेटिव डेटा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो डेटा जो पहले ही किसी के द्वारा एकत्र किया जा चुका है कहलाता है। तो ये होता है द्वितीयक आंकड़े, ठीक है? तो डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकत्र करने के लिए प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्राथमिक डेटा में, ठीक है? अ क्वेश्चनायर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे छोटे डेटा मानों के बीच का अंतर है, तो वो है परास, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू इज रेंज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिनी गुणांक का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। तो ये आय या स्वास्थ्य की असमानता के लिए, ठीक है? द गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और हेल्थ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉरेंज वक्र में 45 डिग्री विकर्ण रेखा को कहा जाता है। तो ये होता है पूर्ण समानता की रेखा, ठीक है? द 45 डिग्री डायगोनल लाइन इन द लॉरेंज कर्व इज नोन एज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में किसी अभिलक्षण के भाग और संपूर्ण क्षेत्र में उसके भाग के बीच अनुपात को जाना जाता है। तो ये होता है स्थान लब्धि, ठीक है? द रेशियो बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इन एन एरिया टू इट्स प्रोपोर्शन इन द इंटायर रीजन इज नोन एज लोकेशन कोशेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीटा सूचकांक की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो ये है E अपॉन V, ठीक है? द बीटा इंडेक्स इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फार्मूला E अपॉन V। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नेटवर्क या संयोजकता की एक माप है? तो ये है
उपरोक्त सभी, यानी कि अल्फा सूचकांक, गामा और बीटा तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ कनेक्टिविटी और नेटवर्क, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18, एक शोधकर्ता स्कूली छात्रों को लिंग के आधार पर विभाजित करता है और फिर यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करता है। वो प्रत्येक समूह में उनमें से कुछ का चयन करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। A researcher divided the school student on the basis of gender and then by using the random digit table, he selects some of them from each group. This process is called stratified random sampling, ठीक है। stratified stratified random sampling, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शोधकर्ता कुल जनसंख्या में से संभाव्य नमूने के 100 नमूने का चयन करता है। यह कहलाता है एक सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श। A researcher select a probability sample of 100 out of total population is called a simple random sampling, ठीक है। A simple random sampling। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंक्तियों और स्तंभों में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तालिका बनाना, ठीक है। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स नोन एज टेबुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयोजकता में अल्फा सूचकांक का परास क्या है? तो वो ये है 0 से 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा इंडेक्स इन कनेक्टिविटी? 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन संयोजकता में अध्ययन किया जाता है? तो ये तीनों का, ठीक है। नोड्स, वितरण बिंदु, घटकों से संबंधित वितरण, यानी कि इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द एबव। नोड्स, डिस्ट्रीब्यूशन लिंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन की विधि है? ठीक है, तो यह सुविधाजनक प्रतिचयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? तो यह है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय का चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रतिचयन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ सर्वे इज नोन एज सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कई वर्ग परीक्षण आधारित हैं। तो ये कई वर्ग परीक्षण जो है ये किस पर आधारित है? बारंबारता, माध्य और मानक विचलन, यानी कि तीनों पे है, ठीक है, उपरोक्त सभी पे। द काई स्क्वायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय मॉडल के निर्माण की प्रक्रिया जिसका उपयोग एक चर द्वारा दूसरे चर का अनुमान लगाने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है कहलाता है प्रतिगमन, ठीक है। The process of constructing a mathematical model that can be used to predict or determine one variable by another variable is called regression, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग स्पीयरमैन के कोटि सह संबंध गुणांक की गणना के लिए किया जाता है? तो ये है P = 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n क्यूब माइनस n, ठीक है। Which of the following formula is used to calculate Spearman's rank correlation coefficient, that is C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28, प्रतिगमन विश्लेषण मापा जाता है? तो ये है संयोजन की मात्रा से। रिग्रेशन एनालिसिस इज मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29, सटीक वितरण का परीक्षण किया जाता है? तो ये है काई वर्ग परीक्षण में, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो ये है आय की असमानता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लॉरेंज कर्व, दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संबंध गुणांक का परास है? तो ये है -1 से 1 तक। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिनी गुणांक के मान का परिसर है 0 से 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटतम पड़ोसी सूचकांक R = 2.15 दर्शाता है एक समान या सम वितरण को, ठीक है। द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट नाइबर इंडेक्स R = 2.15 shows यूनिफॉर्म और इवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34, निकटतम पड़ोसी सूचकांक का मान R = 0 दर्शाता है
संकुल वितरण को, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट नाइबर इंडेक्स आर इक्वल टू 0 शोज क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35, भूगोल में गुरुत्वाकर्षण मॉडल सुझाता है कि किन दो शहरों के बीच संबंध की सीमा और अंतरक्रिया के निर्धारण करने में दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो ये है जनसंख्या का आकार और दूरी, ठीक है। द ग्रेविटी मॉडल इन जियोग्राफी सजेस्ट दैट कॉमा डेट खाली स्थान are the two most significant factors in the determining the extent of the relationship and interaction between two cities, ठीक है। तो ये होगा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक पैटर्न और असमानता का माप नहीं है। तो ये है जेड स्कोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ स्पेशल पैटर्न एंड इनइक्वालिटी, दैट इज जेड स्कोर, ठीक है। 37, स्वतंत्रता की कोटि की अवधारणा संबंधित है। तो ये है टी परीक्षण और काई वर्ग परीक्षण दोनों से, यानी कि इसका आंसर है दोस्तों सी, ए और बी दोनों, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विथ टी टेस्ट और काई स्क्वायर, ठीक है, टेस्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ए और बी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, सहसंबंध गुणांक का मान r इक्वल टू 1 दर्शाता है पूर्णतः सकारात्मक सहसंबंध को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट r इक्वल टू 1 डिनोट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, डेटा 10, 15, 20, 25 और 30 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापन नहीं बदलता है यदि 30 को 40 से बदल दिया जाता है तो इसमें क्या नहीं बदलेगा, माध्यिका नहीं बदलेगा, ठीक है। फॉर द डेटा 10, 15, 20, 25, 30 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स नॉट चेंज इफ द 30 वाज रिप्लेस्ड बाय 40, ठीक है। तो यहाँ पे होगा द मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको एक कक्षा की परीक्षा में 79 अंक प्राप्त हुआ है और जिसका औसत स्कोर 85 है और मानक विचलन 4.8 है, तो आपके परीक्षण स्कोर का जेड स्कोर क्या होगा। तो ये होगा -1.25, ठीक है। इफ़ यू गॉट 79 ऑन अ टेस्ट इन अ क्लास विच अ मीन स्कोर ऑफ 85 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4.8, दैट द जेड स्कोर ऑफ योर टेस्ट स्कोर वुड बी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों -1.25। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और देखते हैं पेपर कैसा जाता है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए। धन्यवाद।